एक बार एक राजा एक नगर से जा रहा था। तो उसने देखा एक व्यापारी ना वहाँ पे बहुत सारे दासों को लेकर खड़ा है। सब दासों की कीमत अच्छी लगा रखी, किसी की 500 सोने की अशर्फियाँ, किसी की 1000 सोने की अशर्फियाँ। लेकिन एक दास ऐसा था जिसकी सिर्फ और सिर्फ 100 सोने की अशर्फियाँ दाम था। इसका दाम बहुत ज़्यादा कम था। तो राजा ने पूछा, इस दास का दाम इतना कम क्यों है? जबकि शरीर से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बलवान लगता है। तो मालिक बोला, महाराज इसमें कोई कमी नहीं है, परंतु ये अपनी जुबान का जो है ना कच्चा है। तो राजा बोला, मुझे इसकी जुबान से क्या मतलब, चलो मैं इसे ले लेता हूँ। तो राजा 100 सोने की अशर्फियाँ देता है और उसको लेके अपने राजमहल में चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वो राजा की बहुत अच्छे से सेवा करता है। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पे चला जाता है। तो ये दास रानी के पास जाके कहता है, रानी आपको पता है कि राजा के ना बाहर किसी स्त्री के साथ संबंध है? रानी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। बोला, हाँ यही है। आपको पता करना हो ना तो राजा की जो दाढ़ी है ना उसके बाल काट लीजिए, तो आपको कल सुबह पता चल जाएगा। बोले, ठीक है। अब शाम को राजा आया शिकार खेल के। तो ये राजा के पास गया, उसका पाँव दबाने लगा। बोला, राजा आपको पता है आप तो शिकार खेलने चले जाते हैं, युद्ध करने चले जाते हैं, परंतु पीछे से जो रानी है ना, रानी के किसी पराये पुरुष के साथ संबंध है। तो राजा कहते हैं, अच्छा पर कैसे पता चलेगा? बोला, नहीं यकीन हो तो देख लेना, आज रात रानी आएगी और आपको मारने आएगी कैंची से। तो राजा बोला, ठीक है। अब राजा क्या है, पूरी रात सोया नहीं। राजा ने इंतज़ार किया और वही हुआ, रानी कैंची लेकर आई। जैसे ही रानी ने राजा की दाढ़ी के बाल काटने चाहे, राजा ने क्या किया, चाकू लेके रानी को मार दिया। राजा ने रानी को मारा तो रानी के हाथ में भी कैंची थी, रानी ने भी उस कैंची से राजा को मार दिया। अब राजा और रानी दोनों मर चुके थे। राजा और रानी के मरने का कारण क्या था? कम्युनिकेशन गैप। आपसी जो संवाद था वो दोनों में था ही नहीं। राजा भी रानी से पूछ सकता था और रानी भी राजा से सवाल कर सकती थी, परंतु उन्होंने तीसरे तेली की बातों पे यकीन कर लिया। जब ये थर्ड पर्सन लाइफ में आते हैं ना, तो ये अच्छी खासी लाइफ को ना स्पॉइल कर देते हैं, अच्छे भले संबंधों को ना बिगाड़ देते हैं। तो कभी भी ना तीसरे इंसान की बातों में आना नहीं चाहिए। कहा भी जाता है, अगर शरीर के अंदर जहर गया ना तो डॉक्टर कहीं ना कहीं उस जहर को निकाल देगा, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन अगर आपके कानों में जहर चला गया ना तो उस जहर का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए ना, ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ना और आपके कान में जो जहर घोलते हैं, इस जहर को दिमाग तक मत जाने दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।